जनता के आशीर्वाद से जालोर की जनता का आभारी हूँ। मैं 5वीं बार में विधायक हूँ। 6 बार मैंने विधानसभा चुनाव लड़े, 1 बार लोकसभा चुनाव लड़ने का भी सरदार बूटा सिंह जैसे कद्दावर नेता के सामने चुनाव लड़ने का अवसर मुझे पार्टी ने दिया। उसके लिए मैं पार्टी का भी आभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने जो नवाचार शुरू से पहले दिन से किया, मेरे पहले चुनाव में जनसभा करने के लिए मेरे समर्थन में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत पधारे थे जालोर। रात को 12 बजे मीटिंग हुई और उसमें भाषण में उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि हमने इस बार जालोर से एक नए लड़के को टिकट दिया है जो मुझे विश्वास है जालोर की राजनीति को नई दिशा देगा। अब उन्होंने क्या सोच के बोला था मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उस वाक्य को अपना ध्येय वाक्य बना लिया और अलग तरह की राजनीति करने का प्रयास किया। सबसे पहला काम मैंने ये किया है जो आज तक मैं कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी भी मेरे प्रतिद्वंदी के लिए, चाहे वो पार्टी के अंदर मेरा प्रतिद्वंदी है, चाहे पार्टी के बाहर मेरा प्रतिद्वंदी है, चाहे मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, किसी के प्रति भी एक शब्द भी गलत नहीं बोला, कभी किसी का नाम भी नहीं लेता। मेरे सामने कौन चुनाव लड़ रहा है उसका नाम भी मैं अपने भाषणों में नहीं बोलता। ये एक नवाचार मैंने किया और जिसका बहुत अच्छा सकारात्मक असर जनता में गया। आज मैं भी दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप हटो, यानी कि मैंने कभी भी किसी के चरित्र हनन का प्रयास नहीं किया, किसी को गिरा के खुद को खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। मैंने अपने आप को अच्छा करने का प्रयास किया, दूसरे की रेखा को छोटी करने के बजाय अपनी रेखा को लंबा करने का प्रयास किया। ये भी मेरा एक नवाचार रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राजनीति में पैसे का महत्व बढ़ रहा है, ये सब तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ आज इस पवित्र सदन में खड़ा होकर 5वीं बार पवित्र सदन में खड़ा होकर मैं कह रहा हूं कि बिना पैसे की राजनीति मैंने की है। मेरे पास पैसा नहीं था, आज भी नहीं है, और कम से कम खर्चे में मैं चुनाव लड़ता हूं। कभी भी किसी तरह का अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करता। हमारे क्षेत्र में कई तरह की चीज़ें चलती है, शराब भी कोई उम्मीदवार बांटते होंगे, अफीम बहुत चलता है हमारे वहाँ, अफीम भी बांटता होगा, कुछ लोग पैसा भी बांटते होंगे, प्रलोभन भी देते होंगे, लेकिन मैंने कभी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया। मेरे पास न तो ऐसा करने के लिए पैसा था और न मैं करना चाहता था, और इसलिए उसका भी मेरे को बहुत लाभ मिला और उसका एक सकारात्मक वातावरण मेरे क्षेत्र में बना। अनेक विधानसभा क्षेत्रों में जितने में उनके शराब और अफीम पूरी नहीं पड़ती, उतने में मैं पूरा चुनाव लड़के आ जाता हूँ। ये मेरा एक नवाचार रहा। कल नियमों में आओ, और मैं व्यवस्था दूंगा। मैंने कभी भी, अभी भी कह रहा हूँ, कल नियमों में किसी के साथ बदले का व्यवहार नहीं किया। अपील कर रहा हूँ, जो मेरे सामने कांग्रेस पार्टी या और किसी पार्टी से कार्यकर्ता हैं और मेरा विरोध करते हैं चुनाव में, उनको भी कभी भी किसी केस में फंसाना, उनकी शिकायतें करना, उनको परेशान करना, वो काम मैंने नहीं किया। यहाँ तक कि मेरी पार्टी के, अपनी पार्टी के व्यक्ति भी कई बार मेरी खिलाफत कर गए। टिकट में खिलाफत किया तो भी ठीक है, उससे भी आगे चुनाव में भी खिलाफत कर गए, उनको भी कभी मैंने उलाहना तक नहीं दिया। कभी उनको मैंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या क्यों किया तुमने, कभी उनसे भी बदला नहीं लिया, उनको भी परेशान नहीं किया। इसका भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना। और तीसरी बात, और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं काम के लिए मैंने किसी को मना नहीं किया। मेरे खिलाफ काम करने वाला भी यदि कोई विकास का काम लेकर आ गया, कोई सेवा का काम लेकर आ गया या कोई व्यक्तिगत समस्या का काम लेकर आ गया, उसको मैंने मना नहीं किया, ये सोचकर कि इसका काम यदि होना है, ईश्वर ने तय कर रखा है कि इसका काम होना है तो वो ज़रूर होगा। अब ईश्वर वो श्रेय मुझे दिलवाना चाहता है तो मैं क्यों नहीं लूँ वो श्रेय को, ये सोचकर मैंने उसको सहयोग किया। उसका काम हुआ, उसकी किस्मत से हुआ, लेकिन माध्यम में बना, और उसके कारण से भी मेरे दुश्मन, मेरे विरोधी, राजनीतिक विरोधी मेरे प्रति नरम पड़ते गए, कमज़ोर पड़ते गए, और मेरा पक्ष लेने वाले मजबूत होते गए। एक शब्द मैं अक्सर प्रयोग करता हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं भले लोगों के भरोसे राजनीति कर रहा हूँ, ये मेरे भाषणों में मैं बोलता हूँ। कई जगह सुना जाता है कि गुंडे बदमाशों का उपयोग किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग किया जाता है, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, होता होगा।
पर मैंने हमेशा ये प्रयास किया, भले लोगों की शक्ति के भरोसे, भले लोगों की, अच्छे लोगों की ताकत के भरोसे चुनाव लड़ता हूँ। चुनाव लड़ते समय कई बार विरोधी गुंडागर्दी पे भी आए हैं, मारपीट जैसी घटनाएं भी हुई मेरे चुनाव में। उसके बाद भी वोट मुझे, भले लोगों का साइलेंट वोट, चुपचाप वोट मुझे मिला। उसके कारण मेरी जाति का वोट नहीं है वहाँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरी जाति का वोट मुश्किल से 1,500-2,000 होगा। फिर भी मैं 5वीं बार जीत के आया हूँ, क्योंकि 36 कौम के भले लोग मुझे वोट देते रहे हैं और भले लोगों ने मुझे समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। सारे साधु संत जितने भी मेरे क्षेत्र के हैं, उन सब का आशीर्वाद मुझे मिला। और एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने विरोधियों के प्रति भी स्नेहपूर्ण संबंध मैंने हमेशा बना रखा। और ये बात मैंने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत से सीखी। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को मैंने ये करते हुए देखा। राजनीतिक विरोधियों के लिए भी जब भी कभी परिवार पे संकट आया, व्यक्तिगत संकट आया, कोई बीमार हो गया, कोई आफत आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने आगे बढ़कर सबसे पहले उनकी मदद करी। वैसा ही करने का मैंने प्रयास किया। एक चुनाव में मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, उस उम्मीदवार के भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में आ गया है। मैं तुरंत भाग के हॉस्पिटल में गया और वो कैंडिडेट वहाँ पहुँचता उससे पहले उसके भतीजे का पूरा इलाज प्लास्टर में करवा चुका था। और उसके बाद वो आए तब उनको कहा कि आपके भतीजे का इलाज हो गया है, वो अब ठीक है और आप आराम से जाके अपने चुनाव का प्रचार करिए। इस तरह का वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनाने का मैंने प्रयास किया। चुनाव के दौरान भी प्रतिद्वंदी आमने सामने यदि किसी गांव में मिल गया तो उससे गले मिल के उसे बधाई देना, उसके लिए शुभकामना प्रकट करना और सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ने के लिए आह्वान करना, ये प्रयास मैंने मेरे जीवन में किया है और उसका भी मुझे बहुत लाभ मिला है। और इस प्रकार से एक सकारात्मक राजनीति का वातावरण, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का वातावरण बनाने का मैंने प्रयास किया मेरे क्षेत्र में और उसका मुझे बहुत लाभ मिला। मेरे विरोधी भी, मेरी विरोधी पार्टी के लोग भी मन ही मन ये दुआ करते हैं कि ये आदमी जीतना चाहिए और इसलिए मैं 5 बार जीत के आया। और इसलिए मुझे इतना लंबा समय मिला जनता की सेवा करने का। इस प्रकार के ये चर्चा करके मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा महत्व बढ़े या मेरी तारीफ हो, वो नहीं कह रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सदन में मौजूद सारे सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि ये मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि नए आने वाले खासकर जो सदस्य हैं वो लोग भी इसको सीखेंगे तो अच्छा होगा। चुनाव में हमारे खिलाफ जो गए हैं, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया है, उनको आप क्रश करने का, कुचलने का प्रयास करोगे तो आपके समर्थक लोगों की संख्या घटती जाएगी। उनको भी आप यदि सद्भावना से साथ लोगे, उनके साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करोगे तो वो आपके हो सकता है फॉलोवर बन जाए, हो सकता है आपके सहयोगी बन जाए। ये एक सकारात्मक तरीका है दुश्मन को दोस्त बनाने का, वो करने का मैंने प्रयास किया है और मैं ईश्वर की कृपा से किसी हद तक, काफ़ी हद तक सफल रहा हूँ। मेरे से मैं एक बार फिर अपनी बात समाप्त करने से पहले भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बार अवसर दिया। जालोर की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे सकारात्मक प्रयोग को सहजता से लिया, सकारात्मकता से लिया और मुझे 5-5 बार आशीर्वाद दिया। उन सब का धन्यवाद करते हुए और अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा कि आपने ये सारी सकारात्मक बात यहाँ रखने का मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।